देखो रिमाइंडर्स क्या होता है, क्या होता है रिमाइंडर्स? डिवाइड करने पे जो बच जाता है, ठीक है। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका एक सवाल कंफर्म आ ही जाता है, तो जिसके लिए मुझे 1 घंटा पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं अगर 18 को डिवाइड करता हूँ 7 से, क्या रिमाइंडर आएगा? जल्दी से जवाब देना, मेरे पास समय कम है। 4। ठीक है, 180 को डिवाइड करूँगा, क्या रिमाइंडर आएगा? कितना? 40। 1 सेकेंड रुक जा। 18 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 4। 180 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 40। 5। 1800 को अगर डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 400। तो पहला कंसेप्ट देख लो, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। अब डिवाइजर क्या होता है? किसी भी नंबर को हम लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को लिख सकते हैं डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइड करने वाले से छोटा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक बार और डिवाइड कर देगा ना। अगर मान ले 7 से डिवाइड करें, मैं बोल रहा हूँ रिमाइंडर 10 है, तो 7 का एक और टुकड़ा निकल आएगा उससे, इस 3 बचेगा। समझ आया? तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। इसको डिविडेंड बोलते हैं, इसको कोशिएंट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, इसमें क्या आंसर आएगा? 1 आएगा पक्का। और अगर मैं 18,000 ले लूं तो आप रिमाइंडर क्या आएगा? इसको प्रॉपर्टी पता है इसलिए तो जल्दी आंसर दे रहा है। और बाकी लोग आंसर दो। टाइम लग रहा है, इससे ज्यादा टाइम लग रहा है ना? ठीक है भाई, उसको नहीं पता ना, तुझे पता है इसलिए। देखो ठीक। अगर अब मैं तुम्हें प्रॉपर्टी बताऊंगा अभी, जैसे कि एक मैनुअली डिवाइड करके भी निकाल रहे हो रिमाइंडर, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो, ये इसको करने में बहुत कम समय लगा, 4 आंसर आ गया। ये नंबर क्या है? 18 तो है ही, और एक 10 एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। समझ आ रहा है? ये नंबर में क्या है? 18 तो है ही, या 180 तो है ही, 10 एक और ऐड हो गया है। और ये नंबर में 1800 तो है ही, और एक और 10 मल्टीप्लाई हो गया है। तो ये कंसेप्ट यहाँ तक समझ आ गया क्या? अब तुम ध्यान से देखो, मैं एक चीज होती है कि आप रिमाइंडर्स, अगर सिर्फ रिमाइंडर निकालना है ना, तो इंडिविजुअल रिमाइंडर्स की प्रॉपर्टी होती है। इंडिविजुअल रिमाइंडर्स हम लोग निकाल सकते हैं। इंडिविजुअल रिमाइंडर क्या होता है? जैसे कि 18 के साथ तो मुझे पता है रिमाइंडर क्या आएगा? 4। और 10 के साथ क्या आएगा? 3। 4 तिया 12। तो 12 के साथ रिमाइंडर क्या आएगा? 5। ये होता है इंडिविजुअल रिमाइंडर की प्रॉपर्टी। समझ आया? एक बार देख लो अच्छे से। ये 12, 4 तिया 12 बन गया। तो 12 के साथ 7 को डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर 5 है। अब इसका रिमाइंडर कितना है? 5। और इसका रिमाइंडर कितना है? 5 तिया 15 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। आगे प्रॉपर्टी समझ। इसका रिमाइंडर क्या है? और इसका 1 तिया। प्रॉपर्टी समझ आ गया? ठीक है, जैसे मैं तुम्हें बोलता कि 56 इंटू, सॉरी 55 इंटू 57 का रिमाइंडर बताना है 8 के साथ। ठीक है, तो आंसर बताओ जल्दी से। ये बड़ा नंबर होगा, नंबर निकालोगे, डिवाइड करोगे, टाइम लगेगा। गलत। ओ बेटा जी। हम्म, इसका रिमाइंडर आता है 1, 56 प्लस 1। और इसका रिमाइंडर आ जाएगा 48 प्लस 7। 7 वन जा 7, आंसर खत्म। प्रॉपर्टी समझ आ गई? अभी ऐसा क्यों होता है, किसी ने अब बता, ऐसा होता क्यों है? करूं डिराइव? बताना जरूरी है। देख रहे हो ना विनोद? ठीक है, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी होती है, और छोटा कर देगा, नेगेटिव रिमाइंडर्स। ठीक है, काश मेरे क्लास में कोई विनोद होता, मजा आता। नेगेटिव रिमाइंडर मतलब कि अब तुम ध्यान से देखना, जैसे मैं बोलता हूँ कि 100 मीटर की लकड़ी है, लड़ लड़ लक लकड़ी, ठीक है। और मुझे ना 6-6 मीटर के हिस्से काटने हैं, तो कितना मीटर बचेगा लास्ट में?
6 मीटर के साथ 6 मीटर कैसे बच सकता है, 4 मीटर बचेगा, तो रिमाइंडर हो गया 4। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं कि यार ये 2 मीटर और होता तो 17 टुकड़े हो जाते, ये समझ आया? नहीं समझ आया? ठीक है, तो नेगेटिव रिमाइंडर प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, कंसेप्ट सॉल्विंग के लिए हम लोग बस यूज करेंगे, एंड में आंसर पॉजिटिव ही रखना है, ठीक है? तो अगर मैं 55 को नेगेटिव तरीके से सोचूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 1 मीटर और होता तो मेरा डिवाइड हो जाता, मतलब रिमाइंडर इसका क्या होगा, -1। मतलब इसी को मैं ऐसे सोच रहा हूँ, डिवाइजर इंटू कोशिएंट -1। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब ये ट्रिक है बस क्वेश्चन सॉल्व करने, क्वेश्चन को छोटा करने के लिए। ऑब्वियसली बात है ना, 7 वनजा से आसान है 1 वनजा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, -1। अब -1 को हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइजर को ही जोड़ दो, मतलब -1 इज इक्विवेलेंट टू +7। सोचो 8 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 घटाना या 7 जोड़ना एक ही बात है ना, जैसे 8 का पूरा हिस्सा है, 7 जोड़ना या फिर 1 घटाना एक ही बात होती है, तो -1 इज इक्विवेलेंट टू 7। तो नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव करने के लिए ना डिवाइजर को ऐड कर दो, बस लिख लो, इंपॉर्टेंट है। टू कन्वर्ट अ नेगेटिव रिमाइंडर इनटू पॉजिटिव, ब्रैकेट में लिख सकते हो, बिकॉज नेगेटिव रिमाइंडर इज नॉट प्रैक्टिकल। समझ आया? अपने तुम्हारे ऊपर है, लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। वी हैव टू ऐड द डिवाइजर टू द नेगेटिव रिमाइंडर टू गेट द फाइनल आंसर। समझ आ गया? है जिंदगी, देखते हैं, यही तो जिंदगी है। 7, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है ना, ये बस अभी क्वेश्चंस का बेस बिल्ड कर रहा हूँ। देख रहे हो ना विनोद, तेरा नाम से विनोद, और इसका बन राकस। ठीक है, समझ आ गया कंसेप्ट? हटा दो इसको। रिकॉर्डिंग हो रही है भाई, पर ले ले, वहां नमन बैठा है आज, फोटो ले ले, कुछ नहीं, पार्टी एनिमल। देखो अब मैं इसमें थोड़ा सा डीप जाऊंगा, पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ऐसा हो क्यों रहा है। मैं ये वाला पार्ट कम यूज करता हूँ ना, मुझे आज फील हुआ इसके लिए। देखो ध्यान से देखना, कोई नंबर है, कोई नंबर ले लेता हूँ मैं, 57 नहीं ले लेता हूँ समझाने के लिए, मुझे इसको 8 से डिवाइड करना है, ध्यान से देखना। और मैं बोलता हूँ कि इसको काट के 1 लिख लो, ऐसा बोलता हूँ ना, क्यों बोल रहा हूँ ध्यान से देखना। 56 को मैं लिख सकता हूँ कि 56 इज इक्वल टू, दिस नंबर कैन बी रिटन एज डिवाइजर इनटू कोशेंट +1, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये चीज़ तो सबको पता ही है कि 2 + 3/8 होता है 5/8, मतलब मैं इसको खोल के अलग अलग लिख सकता हूँ, 2/8 + 3/8, ऐसे खोल, प्लस को ऐसे खोल के लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन को खोल के नहीं लिख सकते हैं, 2 × 3/8 है ना, तो मैं 2/8 × 3/8 नहीं लिख सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, मल्टीप्लाई में है तो स्क्वायर हो जाएगा। पंकज समझ आ रहा है? लेकिन प्लस को हम अलग अलग लिख सकते हैं, ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, तो प्लस को मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से अलग अलग लिखूंगा तो ये तो कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो 1 रिमाइंडर आ जाता है। समझ आया क्या? नहीं आया? वापस देखो। मैं ना 56 छोड़ो, 50 बहुत हो गया, कोई दो नंबर बोलते रैंडम, 84 और 68, और मैं इसको डिवाइड करूंगा 7 से नहीं करूंगा क्योंकि 7 से कट जाएगा, 8 से कटेगा। 8 में बेसिकली 2 का क्यूब होता है, यहाँ से एक 2 मिल जाएगा, 2 2 मिल जाएंगे, यहाँ से कट जाएगा 8 भी, तो मैं 9 ले लेता हूँ। और मुझे बताना है कि इसका रिमाइंडर कितना होगा, एक बार जल्दी से आंसर दे दो, कंसेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, 6 आंसर आएगा। ध्यान से देखते रहना, अभी 10-15 मिनट तक, इसका कुछ यूज होता तो है नहीं। चल अब ध्यान से देखना, इस नंबर को मैं ना ऐसे लिख सकता हूँ, 9 9 +3, सोचो लिख सकता हूँ, इस नंबर को मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई में, 9 6 9 7 +5, अपॉन में है 9। समझ आ रहा है? मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ जस्ट फॉर फन। अब जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने टर्म्स निकल के आएंगे? 4।
अरे दो टर्म है ना अंदर, ये एक ही टर्म है, दो टर्म तो चार टर्म खुल के आते हैं। तो एक टर्म होगा 9 × 9 × 9 × 7, मतलब 9 का मल्टीपल होगा, मतलब 9 × 9 9 × 7, तो 9 का क्यूब आ जाएगा, तो 9 से तो कटेगा ही, तो मैंने 9x लिख दिया है। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको इससे, तो 9 का मल्टीपल होगा, मान लो 9y है। इस अब ये तो इसका तो काम खत्म हो गया, इसको इससे करता हूँ, 9 का मल्टीपल होगा, तो 9z लिख देता हूँ। ये 9 का मल्टीपल होगा क्या? तो लास्ट में सिर्फ ये बच रहा है मेरा, तो हम दोनों का अलग अलग रिमाइंडर ही निकाल ले रहे हैं। अब समझ आया? क्योंकि ये तो पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, सिर्फ यही तो रिमाइंडर देगा। तो रिमाइंडर को रिमाइंडर निकाल निकाल के निकाल सकते हैं। आया समझ? अब किसी को लिखना है लिख लो, नहीं तो फोटो खींच लो। रिकॉर्डिंग भी हो रही है, सब फुल फैसिलिटी 1/3 कॉस्ट में। देखो ये सब मैं इसलिए बताता हूँ ताकि तुम्हें रटना नहीं पड़े, ठीक है? बहुत काम का है तेरे लिए, आईपी मैट में आता है। इंटरव्यू देखा था उसका? मैं हिल रहा था, मुझे आदत है, इसलिए मुझे इंटरव्यू से, तो मैं इंटरव्यू में इसलिए तो रिजेक्ट होता हूँ। तो सोच 12 दिन, 1 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर तक हर सुबह जाता था सूट पहन के, 100 रुपये का जूता खरीदा था प्लेसमेंट के लिए, उसको पहन के, और डेली रिजेक्ट होके आता था। वो भी शाम को, बिल्कुल एंड राउंड में, ये नहीं कि शुरू में निकाल दो, तो शाम के 6, डेली 12 दिन लगातार। 12 दिन इंटरव्यू नहीं होता। अब जैसे रिटर्न देता हूँ, जैसे आईटी के अंदर या आईएम में भी होगा, तो रिटर्न दूंगा ना, तो जैसे प्लेसमेंट में ना पॉइंटर के हिसाब से कॉल करते हैं। अगर तू अच्छा पॉइंटर है कॉलेज में तो डायरेक्टली बुला लेंगे इंटरव्यू में। बाकी कुछ कंपनीज ना एक बेसिक टेस्ट लेती हैं, तो टेस्ट ये चीज़ें भी नहीं होती, बैंक प्योर लेवल का क्वेश्चन आता है, तो मेरा सारा निकल जाता था ना, तो मेरा इसलिए डेली इंटरव्यू होता था, सबका नहीं निकल, इसलिए तो बोल रहा हूँ, डेली जाता था और इंटरव्यू में रिजेक्ट होके आता था। ये भी एक रीज़न है मैं आईएम नहीं जाता, डर लगता है मुझे रिजेक्ट हो जाऊंगा। चलो देखो कहाँ पे थे हम, कहाँ पे थे इंटरव्यू में, मैं सेंटी हो गया अंदर से। ठीक है देखो नेक्स्ट, जैसे मैं बोल रहा हूँ 8 × 8 × 8 × 8 5 बार ले लिया, जो कि बहुत बड़ा नंबर होगा। ये बेसिकली 2 की पावर कितनी होगी, एक सेकंड रुक जा राहुल, ये 2 के पावर में कितना आएगा अगर मैं इसको खोल दूं पूरा पूरा? 15। ठीक है, 2 की पावर 3 5 बार है ना। अब मैं इसको अगर 7 से डिवाइड करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि बता रिमाइंडर क्या होगा, तो जो बच्चा पूरा मल्टीप्लाई करेगा उसका खेल खत्म हो गया। जो स्मार्ट बच्चा होगा उसको पता है कि यार ये 1 1 1 हर जगह आएगा, आंसर 1 आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म। नहीं है समझ? मतलब इसी को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना, मैं पूछूंगा कि बताओ रिमाइंडर क्या है, 8 की पावर 100 ले लो अपॉन 7, आंसर क्या होगा? 1 ही होगा, क्योंकि 8 की पावर 100 मतलब होता है 8 को मल्टीप्लाई करना है 100 बार, और 8 का रिमाइंडर 7 के साथ 1 होता है, तो ये रिड्यूस हो जाएगा 1 टू द पावर 100 में। क्या आएगा? आएगा, वो नेगेटिव रिमाइंडर लेते हैं तब सोचना पड़ता है, अभी नहीं करेंगे, अभी बहुत सा, इसी पे बोल रहा हूँ ना, अभी 1 घंटा लग जाएगा। समझ आ गया क्या? लिख लो फिर उसको। कोई दिक्कत? हटा दो क्या? ये कंसेप्ट समझ के आ रहा है ना, रटने की जरूरत नहीं है, समझ आ रहा है ना ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, ठीक है चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ करूंगा, मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा? ठीक है चलो। एक क्वेश्चन आता है उस गेम में, बात मत, क्या हुआ? नेगेटिव वाला बता रहा है, अभी मत बात करो, मैं रट के आया हूँ ना, पूरा सोचना पड़ता है। अब इसका रिमाइंडर बताओ, कुछ लोग इसको पढ़ चुके हैं। रिमाइंडर 2 की पावर 100, 7 से छोटा नंबर आएगा,
इतना भी सिंपल नहीं है विनोद। हाँ, तो आंसर बता। पढ़ चुका है तू, बता आंसर कुछ भी। पसीना आ रहा है। मान लो भी दूसरे सर ने भी आगे से मुंह पूछ लिया, या उन्होंने पहले से पूछ रखा हो। ठीक, टू आंसर नहीं आएगा क्योंकि वन की पावर 100 वन हो जाता है ना, टू की पावर 100 तो फिर एक बड़ा नंबर होगा। मुझे जब जब तक वन नहीं पहुंचेगा तब तक आंसर नहीं आएगा। समझ आया? क्या बोला, समझ आया क्या? ठीक है, तो ध्यान से देखो इसको कैसे टैकल करेंगे। राहुल आंसर आया तेरा? देखो दिस नंबर, अब ये रिमाइंडर है ठीक है ना, मैं यहाँ इक्वल टू लिखूंगा। बहुत बच्चे वो हो जाते हैं कि सर इक्वल कैसे है, तो मैं रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ। नंबर इक्वल नहीं, ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल नहीं है, मुझे पता है 2 और 9 इक्वल नहीं होते। ठीक है, ये समझ आ गया? मैं रिमाइंडर लिखूंगा नहीं, बार बार टाइम वेस्ट होता है, बस समझ जाना रिमाइंडर चल रहा है। मतलब कायदे से यहाँ लिखना चाहिए रिमाइंडर ऐसे ऐसे करके, मेरे पास इतना समय नहीं है। तुम्हारे पास है लिख लेना तू। ठीक, देख अब इसको मुझे ना, हमारा हमारा मोटिव क्या रहना चाहिए, इसको मुझे छोटा से छोटा करना है, ट्राई करना है कि 1 बन जाए, बस ये हमारा मोटिव होना चाहिए। और इसको भी छोटा करना है, दोनों पावर्स को छोटा करना है। समझ आ गया? हमारा मोटिव है इसको 1 बनाना और इसको छोटा करते रहना। ठीक है, अब 2 तो 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा करूंगा, 2 को बड़ा करूंगा, इसको बड़ा करने से ये छोटा होगा। समझ रहे हो? अगर मैं इसको अब बड़ा करूं तो पावर लेना पड़ेगा अंदर। अब मैं ऐसा पावर लूंगा जो 7 के मल्टीपल्स के पास आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लिखना है तो अभी लिख सकते हो कि अभी हम ऐसा, ये लिख लो एक बार, एक काम करो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कर नहीं पाते। इसमें ना 2-3 थ्योरम्स होते हैं। अब थ्योरम क्या है कि याद है तो ठीक है, नहीं तो बेसिक से हर क्वेश्चन किया जा सकता है, भले 1-2 स्टेप ज़्यादा लगे, इसलिए बेसिक ध्यान से सीख लो। थ्योरम इसमें जैसे यूलर नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से 4, 2 की पावर 4 16, यूलर से आ रहा है आंसर 2। देखते हैं यूलर से आंसर, यूलर सुना है कभी? यूलर जिसको ऑयलर पढ़ते हैं इंग्लिश में, पता नहीं क्यों। ठीक है, अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थ्योरम्स अगर भूल जाओ, जैसे इसमें विल्सन आएगा, फॉर्मेट आएगा, और एक चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम भी आएगा इसमें आगे, फिर इसमें एक आएगा यूलर्स मेथड, सब आएगा, लेकिन बेसिक क्लियर होना चाहिए ताकि अगर कुछ मेथड भूल भी जाओ ना तो भी जुगाड़ से आंसर निकल जाए। जुगाड़ मतलब थोड़ा लेंदी हो सकता है, 2-3 स्टेप ज़्यादा, लेकिन क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको एक ऐसा नंबर लूंगा, इसके पावर्स में ऐसा नंबर चूज करूंगा 2 की पावर में जो कि 7 के टेबल के नंबर के पास हो। जैसे 7, तो इसमें कोई ऐसा पावर है जो 4, ये 8 बन जाता है, देख रहे हो? अगर मैं 8 बना दूं तो 7 से डिवाइड करके 1 आ जाएगा। समझ रहे हो? तुझे समझ आ रहा है? तो 8 बनाने के लिए मुझे ना 3 का पावर अंदर खींचना पड़ेगा 100 से। अब 100 से 3 मैं नहीं खींच सकता हूं, तो मैं 100 को ना क्या करूंगा, 99 + 1 लिख दूंगा, और अब मैं इससे तो 3 खींचूंगा तो 33 बचेगा, 3 3 33 99। और पावर में अब किसी को यह भी नहीं पता होता है कि 2 की पावर x + y है, तो पावर में अगर एडिशन होता है तो मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये 2 की पावर 1 साइड में रहेगा। इसी को मैंने रिड्यूस किया है, समझ लो एक बार अच्छे से। समझ आए तो मुस्कुरा देना। ठीक है, अपॉन 7, समझ आ रहा है? अब इसका रिमाइंडर ये 8 है, इसका रिमाइंडर 7 के साथ क्या होगा, 1, तो ये पूरा क्या बन गया, 1, और आंसर क्या आ जाएगा, 2। मैंने बोल दिया था आंसर 2 होगा यूलर लगा के। समझ ऐसे राहुल का आंसर आ भी गया था, गुड। कंसेप्ट समझ आ गया? बेसिक कंसेप्ट क्या है, पावर को छोटा करना है। पावर छोटा कब होगा, जब हम इसको बड़ा करेंगे इसके मल्टीपल के करीब जाने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब ऐसा चल रहा है, इसको 2 से छोटा नहीं कर पा रहे 1 तक, तो इसको थोड़ा बड़ा किया, एडजस्ट किया थोड़ा सा, और फिर ये 1 बन गया, साइड में 2 आ गया। साइड में 2 क्यों आया था राहुल? क्योंकि अगर मैं 3 कॉमन लूँ तो 100 से डिवाइड नहीं होगा ना, तो 1 मैंने बाहर रख दिया, अब डिवाइड हो गया। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से? ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा, तुम लोगों को पता है क्या, 9 को बना दूंगा। और ये क्वेश्चंस मैं पहली बार कर रहा हूँ आज की क्लास में, मतलब हर क्लास में रैंडम नंबर्स लेता हूँ ना, तो अगर पहले का रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा उसमें नए नंबर्स होंगे, तो देख सकते हो प्रैक्टिस के लिए, जो तुम्हें भेजा था ना एक दिन ऑनलाइन लेक्चर का।
अबे उसको भेजा था, उससे बात कर रहा हूँ, तुझे भेज दूंगा मांगेगा तो। पुराने बैच के लेक्चर्स हैं तो उसमें नए क्वेश्चंस होते हैं ना। आंसर बताओ, बता विनोद आंसर। मुझे प्लेसमेंट के दिन याद आ रहे हैं। जब मेरा सारा रिटर्न निकल रहा था ना, तो सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, और जिन जिन को मैं जो जिन जिन लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया था ना, उनका दो दो पेपर निकला था, वे उसी में इंटरव्यू निकाल लिए, सब प्लेस होके बैठ गए, और मैं एंड डे तक बैठा रहा, 1 महीने वेट किया था। हुँ? हाई लगा दी, हाँ। कुछ लोगों के पेपर भी मैंने दिए थे, मतलब दोस्त थे ना, तो पेपर देने एक सेकेंड। टू आंसर है इसका भी। अगर मैं इसमें यूलर लगाऊं, गलत है। मैं यूलर लगा के कर रहा हूं तो गलत आ रहा है तेरा। हाँ, नहीं, इसमें से एक आंसर है। 4 सही है, मतलब यूलर लगा के। ये यूलर यूलर क्या है? ये तेजा तेजा क्या है? कोई मूवी में है ना, शक्ति कपूर का। देखो, अगर मैं बेसिक से करूं तो आंसर आया क्या? लेंदी जा रहा है। देखो, सबसे पहले तो 10 जो बन जाएगा 3। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है नमन? नमन 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 नम, इसको 1 1 बनाना, और इसको तो 3 के पावर में नंबर सोच, 3 9। अच्छा, 9 बन गया तो आंसर वो आ जाएगा, पिछले क्वेश्चन वाला। अच्छा ठीक है, चलो, ये है कि ये बोल रहे हैं कि सर आप इसको ना 9 अगर बना दोगे, तो देखो ध्यान से, 9 की पावर 50 लिख सकता हूँ इसको, नीचे 7, तो ये बन गया पिछले क्वेश्चन जैसा, बट पिछले क्वेश्चन जैसा है, बस उसमें थोड़ा सा 100 की जगह 50 है। तो अगर मैं इसको और छोटा करूं, 9 पावर 50 को मैं 2 की पावर 50 लिख सकता हूं। अब 2 की पावर 50 में से मुझे 3 निकालना है, तो 2 की पावर 2 बाहर जाएगा, क्योंकि 48 प्लस 2 आएगा ना, और यहाँ पे 2 का पावर क्यूब और पावर में आएगा 16, और ये तो बन गया 1, आंसर आ जाएगा 4। ये तो हो गया एक तरीका। ये समझ आ गया? क्लियर है? कोई डाउट किसी को? 9 से 2 बनाया 7 से डिवाइड करके। अच्छा अच्छा, मैं अगर ये मैं चाहता था कि यार 2 ना बने, मैं सीधे इसको 1 बनाऊं, तो और पावर्स हम देख सकते हैं ना। देखते हैं एक बार पावर्स में कुछ आ रहा है। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 से देखो 7 के मल्टीपल के आसपास है क्या? सोच, -1 बन रहा है, तो डायरेक्ट 1 बन रहा है, तो मुझे एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं एक बार इससे करता हूँ, तो मैं 9 की पावर 3 की पावर 100 है ना, तो मुझे 3 की पावर 3 खींचना है, तो एक 3 तो बाहर आएगा, और ये 3 की पावर 99 बचेगा, तो दैट इज 27 की पावर 33। सेम समझ आ रहा है चिराग? देख ले एक बार मैंने क्या किया है। ये एक कोई मेरा आंसर आ चुका है, मैं चाह रहा हूं कि 2 भी ना बने, सीधे 1 बने, 1 या -1। हाँ, तो -1 की पावर में भी तो 1 ही बनता है। समझ आ गया? अब ध्यान से देखो, 3 तो साइड में रहेगा, मल्टीप्लाई में है। अब दिस इज व्हाट, 1 की जगह दिस इज -1, 7 चौक 28, और ये 27 है। अब ध्यान से देखो, -1 में क्या होता है, पावर में अगर इवन नंबर है तो वो तो 1 बना देता है, ऑड नंबर है तो वो माइनस ही रहता है, तो ये -1 ही रहेगा, और आंसर आएगा -3, जिसको मुझे पॉजिटिव करने के लिए डिवाइजर को ऐड करेंगे, तो आंसर आ गया 4। मजा आया? मस्त है? दिमाग घूम रहा है? ये तो हो गए 2 तरीके, और भी तरीके हैं भाई। यूलर यूलर बताऊं क्या? अभी अभी जल्दी हो जाएगा, थोड़ा और कर लेते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे है तो मैं बताना सही समझता हूँ, ताकि तुम्हें फील हो जाए कितना आसान होता है यूलर। देखो, यूलर्स पढ़ाने के लिए ना, सबसे पहले
मैं जनरली इतना जल्दी यूलर नहीं पढ़ाता, देख लो, बस अभी रटने की तरह समझो, अभी रटाने के लिए बोल रहा हूँ बस, बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगा। यूलर्स नंबर ये पढ़ा ही देता हूँ साला, क्या ये -1 आएगा ना, -1 की पावर ऑड है तो -1 ही रहेगा ना। अगर ये 34 होता तो +1 हो जाता, तो ये -1 है तो -3 बनेगा, -1 इंटू 3, और -3 को पॉजिटिव करने के लिए डिवाइजर को ऐड करोगे, ठीक है, -3 और +4 7 से डिवाइड करोगे तो एक ही बात है। समझ आया? समझ आ गया चिराग? अब मैं इसी क्वेश्चन को यूलर से बताऊंगा, तो मैं बाकी चीजें तो मिटा देता हूँ। आंसर 4 था, 3 मेथड से हो गए। तो एक चीज ये है कि अगर तुम्हें बेसिक आता है ना, और तुमने थ्योरम व्योरम नहीं पढ़ा है, जो कि मेरे साथ फर्स्ट ईयर में यही केस था, जब मैंने 2015 में कैट दिया था, तो मुझे बेसिक ये पता था, ये भी कॉमन सेंस से किया था मैंने, ठीक है। यूलर वगैरह मुझे नहीं पता था, तो मुझे ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन आंसर हो जाता था, ठीक है। अब यूलर क्या होता है, जैसे कि मैंने कोई नंबर लिया है 12, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यूलर्स नंबर क्या होता है, ठीक है। यूलर नंबर ऑफ 12 अगर मुझे निकालना है, तो 12 से छोटे नंबर्स जो उसको डिवाइड नहीं करते हैं कितने होंगे? हाँ, 12 से कितने छोटे, 12 से छोटे कितने नंबर्स हैं जो उसको डिवाइड नहीं करते हैं? नहीं, कितने? 5, बस कितने हो गए? 6 हो गए। अगर मैं बोलूँ 7, यहाँ 7 है डिवाइजर में, 7 से छोटे कितने नंबर्स हैं जो उसको डिवाइड नहीं करते? 1 को हटा के सारे 5, लेकिन हमें 1 को भी इंक्लूड करना होता है, तो 7 से सारे छोटे नंबर लेने हैं हमें, ठीक है। समझ आ गया? या फिर इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं, एक चीज पढ़ी थी थोड़ी दिन पहले, कोप्राइम। कोप्राइम का डेफिनेशन क्या होता है? बक, बक, कोप्राइम नंबर्स याद है? हाँ सही, सॉरी बक, सॉरी भक, वापस कब, भक को वापस ले लेता हूँ, कब बहुत ही घटिया जोक था डियर सर के, शिट, ठीक है तो कोप्राइम नंबर्स, तो अब मतलब मुझे बताओ 7 और 1 कोप्राइम होंगे क्या? सोचो, समझ आया? तो कोप्राइम नंबर्स लेने हैं मुझे, तो 1 भी लेंगे। ये एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली भी आता है, हाउ मेनी नंबर्स लेसर देन 100 आर कोप्राइम विथ 100। क्वेश्चन समझ आया? नहीं समझ आया? 100 से छोटे कितने नंबर हैं जो उसके साथ कोप्राइम होंगे, कोप्राइम नहीं होंगे, सॉरी। हाँ, क्या हो गया मुझे? देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैं फील दिलाना चाह रहा था, फॉर्मूला पहले बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है कि नंबर को मल्टीप्लाई करो इसके फैक्टर से, जैसे इसका फैक्टर 2 है और 3 है, और कुछ इसका फैक्टर होगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 है ना ये, तो 2 और 3 लेना है, स्क्वायर स्क्वायर नहीं देखना। तो इससे देखो क्या आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है देखना, 4 आ रहा है, ठीक है। समझ आया क्या? तो इसका जो यूलर नंबर होगा 4 होगा। हमने यहाँ पे कितने नंबर्स लिख रखे हैं? 6। अगर मैं 7 का करूं तो 7 का कॉमन फैक्टर है क्या कुछ? 7 खुद है, तो इसका आएगा 6। समझ आया? ये समझ आया क्या? तो 7 का यूलर नंबर होता है 6। ये क्लियर है? मतलब किसी भी ऑड नंबर, प्राइम नंबर का यूलर नंबर होता है एक छोटा, मतलब सारे नंबर ऐसे होंगे ना उसके साथ, प्राइम किसी से डिवाइड होगा नहीं, तो सारे ही जोड़ लो उसको छोड़ के। समझ आया? ये फॉर्मूला क्लियर है क्या? फॉर्मूले से आंसर सही आएगा। दिस इज पक्का सही है ना? ये हाफ है तो 6 हो गया, और ये 2/3 है तो 4 आ गया। तो इसमें से तुम अगर देखोगे 12 के साथ, तो 5 तो होगा ही, 7 तो होगा ही, 9, 11 तो होगा ही, प्राइम है। अब इनमें से कौन सा एक होगा? मैं कुछ भूल रहा हूँ शायद, रुक जा। हम्म, तभी मैं सोच रहा हूँ ना, ये कोप्राइम नहीं है, ये है मतलब, सॉरी नहीं है। एक कोई कोप्राइम नंबर 1, ठीक है।
1 तो हमेशा इंक्लूड करना है। तो यूलर्स का डेफिनेशन क्या होता है, इससे छोटे कोप्राइम नंबर सारे। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर है, यूलर नंबर क्या होता है। तो एग्जाम में यूलर नंबर डायरेक्टली पूछ सकता है या पूछ सकता है कि कितने नंबर 100 से छोटे हैं जो कोप्राइम है। तो अगर तुम मैनुअली लिखोगे ना, जैसे तुम लिखोगे तो सारे ऑड नंबर आ जाएंगे सबसे पहले तो, क्योंकि वो डिवाइड नहीं करेंगे। उसके अलावा एक तो 1 ऑलरेडी ऑड है, वो तो आएगा ही। और कुछ आएगा क्या, जैसे मैं इवन नंबर में सोचूं 100 के साथ, तो 3 के मल्टीपल में 9 आ जाएगा, 9 आएगा ना, कॉमन 9 और 100 का कुछ कॉमन नहीं है, 9 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, बहुत सारे नंबर आएंगे। तो अगर मुझे 100 का यूलर नंबर निकालना है ना, तो 100 इंटू 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/5, यही दो फैक्टर होते हैं 100 के। तो आंसर क्या आ रहा है, 50 इंटू 4/5, 40 टोटल ऐसे नंबर्स होंगे जो कोप्राइम है। समझ आ गया, समझ आ रहा है क्या। अब इसमें से कौन, अभी देखो अगर तुम देखोगे तो ऑड नंबर 50 होते हैं, तो कौन से वाले ऑड नंबर हट गए हैं, 40, 5 के मल्टीपल्स। अब तुम 5 इसके साथ कोप्राइम नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 10 यहीं से हट गए। समझ आया क्या, समझ आ गया। मैं थोड़ा सा इसमें बीच में कंफ्यूज हो गया था क्योंकि मैं तैयार करके नहीं आया था, बट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला भी बता सकता था, फॉर्मूला तो याद है मुझे, फील दिलाने के लिए थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया। अभी फाइनल सबको समझ आ गया। फाइनल क्या है कंसेप्ट, यूलर नंबर मतलब सारे कोप्राइम नंबर कितने हैं। मैं बीच में नहीं बोल रहा था ना, जो कोप्राइम नहीं है गलत है। ठीक है, क्लियर हो गया। और 1 को लेना होता है, नहीं तो 4 आएंगे नहीं, देखो 1 2 3 और 1 को लोगे तभी आएगा। समझ आया, 1 भी कोप्राइम ही होता है ना, कॉमन फैक्टर 1 है इसलिए। तो डेफिनेशन लिखना यूलर नंबर का लिख लो कि सारे छोटे नंबर्स जो कोप्राइम है, ब्रैकेट में जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, इंक्लूडिंग 1। हाँ, EU, अच्छा EULER, EULER, यू लड़, तुम लड़ो, जो कोप्राइम हो। मैंने बीच में बताने नहीं हो बोल दिया था, माय बैड। समझ आ गया, बाकी फॉर्मूला समझ आ गया, मेन तो फॉर्मूला है निकालने के लिए। तो तुम ऐसे लिख के तो करोगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, निकालने के लिए तुम्हें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, किसी भी नंबर का यूलर नंबर निकालना है, इसको यूलर्स टोशेंट बोलते हैं, ये भी लिख लो, यूलर्स टोशेंट। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं 5i से। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है क्या करोगे इसका। ठीक है, तो यूलर्स टोशेंट निकालना है अगर, तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले नंबर को प्राइम फैक्टराइज करो, P1 P2 P3, और पावर में कुछ भी हो सकता है, हमें फर्क नहीं पड़ता, पावर इस फॉर्मूले में नहीं आता। तो प्राइम फैक्टर्स मान लो इसके ये हैं, तो यूलर्स टोशेंट कैसे निकालेंगे, नंबर इंटू 1 माइनस 1/P1, 1 माइनस 1/P2 और 1 माइनस 1/P3। तो ये सब लेना पड़ता है, और होंगे तो और आ जाएंगे। समझ आया क्या। तो मुझे 1000 तो छोड़ो, 1001 का यूलर्स टोशेंट बताओ। जनरली ये लेक्चर्स रिवाइज करके पढ़ाता हूँ मैं, मेरे हिसाब से फॉर्मूला तो गलत नहीं है, कंसेप्ट भी गलत नहीं है, ये नाम वाम मुझे थोड़ा भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, बट क्वेश्चन निकल जाएगा, अपने को क्वेश्चन देखना है। कंसेप्ट क्लियर है ना चिराग। और ये क्यों कर रहे हैं वो मैं बताऊंगा तुम्हें। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कितने नंबर ऐसे हैं, हाउ मेनी नंबर स्मॉलर देन 1001 आर कोप्राइम विथ दिस। समझ आ गया। तो उसके लिए हमें एक एक करके लिख नहीं सकते हो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इसको फैक्टराइज करोगे ना, मैं बहुत फेमस नंबर है, दिस इज 7 इंटू 11 इंटू 13, ये बहुत फेमस नंबर है, याद भी रख सकते हो इसको। ये 11 से डिवाइड होगा ना, कर देखो 11 से डिवाइड होगा तो 11 इंटू 91 आता है, फिर 91 फिर से टूट जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1001। ठीक है, यूलर्स नंबर निकालना है, तो 1 माइनस 1/7, 1 माइनस 1/11, 1 माइनस 1/13, तो ये पूरा कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 720 नंबर्स हैं ऐसे। आ गया समझ, अच्छे समझ आ गया। तो ये क्वेश्चन किस फॉर्मेट में होगा, हाउ मेनी नंबर्स स्मॉलर देन 1001 आर कोप्राइम विद दिस। ठीक है, तो यूलर्स नंबर मतलब सारे कोप्राइम नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। जैसे इसमें कौन कौन से एक्सक्लूड होंगे, एक तो सारे इवन नंबर्स
आ जाएंगे, क्योंकि ऑड नंबर है ना, तो इवन नंबर्स को प्राइम होंगे। सोचो, सोच के देखो मैंने जो बोला है। बाकी 7 के मल्टीपल जो होंगे ना, 1000 तक जो 7 के मल्टीपल है वो हट जाएंगे, क्योंकि वो को प्राइम नहीं होंगे इसके साथ, 7 कॉमन हो जाएगा। 11 के मल्टीपल हट जाएंगे, जैसे यहाँ पे 5 के मल्टीपल हट गए ना, वैसे यहाँ पे 11 के मल्टीपल इसके साथ को प्राइम नहीं हो सकते, क्योंकि 11 कॉमन है। समझ आ रहा है पंकज? वैसे 13 के मल्टीपल जैसे 26 इसके साथ को प्राइम नहीं है, वो ऑलरेडी हट चुका है, वैसे ऑड इवन नंबर है। 39 हट जाएगा, 117 हट जाएगा, 65 हट जाएगा, ऐसे करके 91 हट जाएगा। तो सारे नंबर्स इसमें से हट के फिर 720 नंबर बचेंगे जो को प्राइम है। समझ आ गया अच्छे से? हाँ, एक तो उसके लिए होता है, डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन कि हाउ, अब किसी को अब मान लो नहीं पता ये फॉर्मूला, तो अब तू को प्राइम का डेफिनेशन पता है, तो एक एक करके लिखेगा ना, सोचेगा ना, नहीं कर पाएगा। इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका कि इससे छोटे कितने नंबर्स को प्राइम है। जैसे 12 से छोटे कितने नंबर्स को प्राइम है, तो तुम सोच के लिखोगे तो 5 7 11 1 लिख सकते हो, बड़े नंबर के लिए नहीं लिख सकते। तो फॉर्मूले से 4 आया था ना, तो ये फॉर्मूले से निकाल लो। समझ आ गया अच्छे से? क्लियर है ना? ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। अब इसको यहाँ पे कैसे यूज करना है नंबर्स के रिमाइंडर के अंदर, वो देख लेते हैं। हटा दूं ये? एक्चुअली मैं दो लेक्चर बाद पढ़ाता हूँ, मतलब अगले लेक्चर में पढ़ाता है इसको, क्योंकि तुम्हारा एक लेक्चर 2 लेक्चर के बराबर है ना आज का। बट मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा, शुरू में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, देखो ध्यान से, एक और चीज लिख सकते हो, किसी भी प्राइम नंबर का यूलर नंबर होता है p-1, क्योंकि सारे होंगे ना उसको छोड़ के। नहीं समझ आ रहा? किसी भी प्राइम नंबर का, कोई प्राइम नंबर बोलो 2 डिजिट में, 2 डिजिट में 29। अब 29 से छोटा कोई भी नंबर है जो उसको डिवाइड कर देगा, तो सारे हो गए ना उसके को प्राइम। तो यूलर्स क्वोशिएंट क्या होता है प्राइम नंबर का? n-1। n-1 क्यों? 29 खुद नहीं होगा बस, बाकी सारे होंगे। अब समझ आ गया? तो कॉपी में प्राइम नंबर n नंबर है 29, अगर मुझे ना 29 का यूलर क्वोशिएंट निकालना है, तो वो n ये है तो 28 होगा, एक कम। और इसका लॉजिक बता रहा हूँ ना, सारे नंबर ही उसको डिवाइड नहीं करेंगे ना, तो को प्राइम होंगे सारे, प्राइम के साथ तो सारे छोटे वाले को प्राइम होंगे। अब समझ आ गया क्या राहुल? क्लियर है तुझे? कंफ्यूज तो नहीं हुआ है ना? तू ऑनलाइन देख रहा है इसलिए, बाकी लोग भी ऑनलाइन देखेंगे ना। क्लियर है, ठीक है। अगर मान लो एग्जाम में कंसेप्ट भूल भी जाते हो कि इसका डेफिनेशन क्या था, फर्क पड़ेगा? 2 चीज ध्यान रखना, ये 2 जगह काम आएगा। एक तो इसमें कैसे काम आएगा वो सीख लो, ये याद रखना है, और एक काम आएगा जब तुमसे उस नंबर से छोटे को प्राइम नंबर्स पूछेंगे तब। ठीक है? और प्राइम नंबर के लिए वो एक कम होता है। जैसे 7 का को प्राइम नंबर क्या होगा? 7 का को प्राइम नंबर क्या, सॉरी 7 का यूलर क्वोशिएंट क्या होगा? 6। तो वो मैं तब से वही यूज कर रहा हूँ, और मैंने ये समझाने के लिए पूरा बताया है। ठीक है? अब रिमाइंडर्स में इसको कैसे यूज करेंगे ध्यान से देख लो, अभी बोर्ड पे देख ले, भूल जाएगा। सबसे पहले यूलर्स क्वोशिएंट इसमें लगाने के लिए, यूलर्स अगर मुझे इसमें लगाना है ना, तो मुझे देखना पड़ेगा ये दोनों को प्राइम होने चाहिए, डिवाइड नहीं होना चाहिए। को प्राइम में 3 और 7, मतलब मैं यूलर लगा सकता हूँ। तो सबसे पहले ये दोनों को मैंने देखा को प्राइम होने चाहिए, तो मैं यूलर इसमें लगा सकता हूँ। ठीक है? अगर ये यहाँ पे मान लो कुछ और होता, मान लो ऊपर होता 12 नीचे होता 9, तब मैं नहीं लगाता। ठीक है? ठीक है ना? दूसरा स्टेप क्या है, इसका यूलर्स नंबर क्या है? मैं इसी नंबर को ना छोटा कर सकता हूँ, 3 की पावर 7। अभी 100 को मैं छोटा कर दूंगा यूलर्स लगा के, तो ऊपर 100 था ना, अब क्या आ जाएगा? 100 का रिमाइंडर इसके यूलर क्वोशिएंट के साथ। मतलब समझ आ गया? मतलब ये जो मेथड है ना, दिस इज बेसिकली फॉर रिड्यूसिंग दिस पावर। समझ आया? तो इसका यूलर्स अगर 6 है, तो इसको 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आएगा? इसको 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आएगा? 4। मेरा क्वेश्चन छोटा हो गया। अब इसको तो मैनुअली भी कर सकते हो, 81 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा? 4। समझ आ गया? वापस बताओ, किस किस को समझ आ गया? नहीं ये ज़्यादा सही है, तो एक बार सुन तो ले वापस। अगर ज़्यादा सही नहीं होता मैं क्यों बताता इतनी देर लगा के? देखो, दिस मेथड, यूलर्स मेथड, यहाँ पे जब हम लगाते हैं ना, दैट इज बेसिकली फॉर रिड्यूसिंग दिस पावर। वो इधर उधर कुछ चेंज नहीं करेगा। पहला स्टेप ये क्लियर है? लिखना है तो लिख लेना। फिर उसके बाद पावर को कैसे रिड्यूस करते हैं, तो जो इसका यूलर क्वोशिएंट है ना 6,
7 से मैं डिवाइड करना, 6 से डिवाइड कर दो पावर को और रिमाइंडर लिख दो, वही होगा वहाँ पे, मतलब एक ही बात है। तो 100 को 6 से डिवाइड करोगे, इसका यूलर है 6, तो 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर आएगा 4, तो 100 की जगह 4 लिख दो, आंसर सेम आएगा। तो तुम इसको लिखना चाहते हो तो पावर को रिड्यूस कर देना है, यूलर टोशेंट ऑफ डिनोमिनेटर जो है ना या डिवाइजर जो है उसके यूलर टोशेंट से डिवाइड करके पावर को छोटा कर दो। आगे समझ ढंग से लिए, आर मतलब रिमाइंडर है। राहुल कलानी क्लियर है? अब ये जो कंसेप्ट है ना, ये ना आईटी के सिलेबस में है ना 10 तक पढ़ते हैं, ये सिर्फ एमबीए पेपर्स में आता है। को प्राइम देखो, पहली बात तो मैं इतनी देर जो समझाया ना, मैं नहीं भी समझाता तुम्हें बोल देता कि फॉर्मूला ये है तो तुम्हें समझ आ जाता। समझ आया? तो तुम्हें फॉर्मूला क्लियर है ना, नंबर इंटू 1 माइनस 1 बाई एक फैक्टर, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर 1 माइनस 1 बाई कॉमन प्राइम फैक्टर, वो करके निकाल लोगे। ठीक है, उसके बाद फिर अगर क्वेश्चन है कि तुम बताओ मुझे 7000 के कितने कोप्राइम नंबर्स हैं उससे छोटे, तब तो वो कर लो, आंसर यूलर टोशेंट आंसर होगा। यहाँ पे क्या करना होता है, यूलर टोशेंट निकाल के पावर को छोटा करना है, एक स्टेप आगे जाना है। तो 6 से डिवाइड करोगे 100 के तो रिमाइंडर बचेगा 4, तो क्वेश्चन हो गया छोटा। अब समझ आया? तो ये बहुत आसान है, इसमें पेन नहीं चलाना पड़ता, अनलेस ये फिर से बड़ा नंबर बन जाए, मतलब इससे छोटा लेकिन थोड़ा सा और बड़ा रह जाए, हो सकता है ऐसा। करूंगा अभी और क्वेश्चन करूंगा, हटाओ इसको। समझ आ गया? इतना देर लगाया बस एक कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने। अब ये लगा लेना नेक्स्ट क्वेश्चन में। डिनोमिनेटर में क्या लूं? 17 लेते हैं, चल ऊपर ले लेता हूं मैं 29 और यहाँ ले लेता हूँ 1000। बताओ इसका रिमाइंडर क्या होगा? अब जो लोग कह रहे थे बेसिक वाला ज़्यादा आसान है, बेसिक से करके देखो एक बार। मैंने रैंडम नंबर बनाया, हो सकता है बहुत टफ क्वेश्चन हो, ऐसे आते हैं कैट के अंदर। सर दर्द हो गया मेरा। ये सेम कलर की ओला की नई स्कूटी आई है, मुझे मन कर रहा है वो लेने का। सही लग रहा है? अरे ऐसे कलर की स्कूटी नहीं निकाली है इंडिपेंडेंस डे पे। ग्रीन नहीं बोलते इसको, मूंगिया कह रहे हैं, मूंगिया कलर है, ऑलिव। फिर बोलेंगे झंडे पैर रख दिया, बॉयकॉट प्राइम एपी। 3 चलाएगा कौन ऐसे? ओला कम ताले ताले ऊ। तूने बनाया ना नमन इस पे रील्स शर्ट चेंज करके? तो मुझे रीलर लगता है, पता नहीं क्यों। क्या? कहाँ, मैं कहाँ बनाता हूँ, मैं तो बच्चों का बनाता हूँ। आज तेरा रील बनाऊंगा, एक रुक। तुझे पता नहीं चलेगा और बन चुका होगा। क्रॉप हो जाएगा, ऐसे भी रील्स ऐसा होता है ना, सिर्फ क्रॉप होगा। अच्छा गाना डालूंगा, इसकी शादी करा दीजिए। तू इंस्टाग्राम चला रहा है ना? हाँ हाँ। मेरे मुझ पे तो अप्लाई नहीं हुआ ये। आंसर आया? रुक जा, मैं भी कर रहा हूँ ना। 8 8 पर 8 पर 8 माइनस 5 पर 8 माइनस 5 पर 8 25 पर 4 8 पर 4 8 पर 4 64 पर 2 17 68 4 पर 2 16। पता नहीं 16 एक कुछ आएगा, मतलब मैंने मेंटली किया, मुझे पता नहीं। तेरा आंसर क्या है? आंसर निकालना। पिंपल क्या फोड़ रहा है, बढ़ जाएगा।
राहुल आवाज आ रही है क्या? बैटरी लो लग रहा है मुझे, आवाज आ रही है? चलो ठीक है। ये जलता हुआ दिख रहा है? पर उसको आवाज जाए तो बता देना। पर आवाज जा रही है। जल रहा था हल्का हल्का। चलो मुझे ये क्वेश्चन बता देना तो कम से कम। देखो सबसे पहला स्टेप है, अगर मैं इसको बेसिक से करूं, बेसिक से करूंगा तो बन जाएगा 12, पावर में आएगा 1000, फिर आएगा 17। ठीक है। अब 12 के पावर में मुझे नंबर्स ढूंढने हैं जो 17 के टेबल के में हो, के पास हो। तो 12 के टेबल में 144 आता है, 17 के टेबल में आता है 136। तो इसमें ये 12 को 8 तो बना सकते हैं, लेकिन और छोटा देखते हैं। अब 12 के टेबल में नेक्स्ट नंबर है 1728, जो 17 से डिवाइड करोगे ना तो 1700 तो डिवाइड 11 बचेगा, तो और छोटा हो गया। समझ आ रहा है? अब मैं इससे आगे मैं नहीं जा सकता, जा सकता हूँ बट लेंदी हो जाएगा, तो मैं ये वाला चूज करता हूँ। मैं एक बार बेसिक कर रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि अगर बेसिक से करूँ तो ये हो तो जाएगा, पर कितना लेंदी होगा। ध्यान से देखो, तो इसको मैं बना रहा हूँ 144, और पावर हो जाएगा फिर आधा, स्क्वायर किया ना, 2 इधर से तो 2 खींचेंगे, और नीचे है 17। अब 17 अठे 136 है ना, तो ये हो जाएगा 8 की पावर 500 अपॉन 17। अब 8 के टेबल में नंबर देखते हैं जो 17 को छोटा कर दे। तो समझ आ रहा है ना मेरी बात? जिस बात समझो, 8 64, 64 इसके साथ -4 बना देगा। समझ रहे हो? 17 4 जा 68, -4 बना देगा। और 512 करूं, 17 1 जा 17 2 जा 34, 17 3 जा 2 बना देगा। देखो 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 देखो, अगर मैं 8 का क्यूब करता हूं तो 8 का क्यूब होता है 512। इसको 17 से डिवाइड करो ना, 17 के टेबल में 510 आता तो है, 17 तो 51, तो 2 बना देगा। तो मेरा क्वेश्चन और छोटा हो गया है, और 2 के बाद में 16 बना लूंगा तो 17 के करीब आ जाएगा, 1 बन जाएगा। प्रोसेस समझ रहे हो पूरा? 2 बना तो 16 बनाऊंगा, क्योंकि 17 से -1 बन जाएगा, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ आ गया? देखो अब इसको 8 का क्यूब लिया है, तो ये 8 का क्यूब 3 से डिवाइड करो, डिवाइड नहीं होता, तो मुझे साइड में भी कुछ लेना पड़ेगा 8 का। 8 498 डिवाइड होता है, 498 डिवाइड होता है क्या 3 से? 419, हाँ 498 होता होगा, होता है। तो 498 तो हो जाएगा, 2 बचेगा साइड में। ठीक है, ये समझ आ रहा है? प्लीज हाँ बोल दो। ठीक है। नेक्स्ट, अब 512 को मैं सीधे क्या लिखूंगा, पावर में क्या बचेगा, 498 को 3 से डिवाइड कर 166। ठीक है। अब ये 2 की पावर 166 बनेगा, क्योंकि 512 17 से डिवाइड होकर 2 बचता है, और साइड में 64 है, 64 17 से डिवाइड होकर क्या बनता है, 64 17 से डिवाइड होकर क्या बनता है, 51 और 13 बनता है। ठीक है, -4 भी लिख सकता हूँ, बट मैं पॉजिटिव रख रहा हूँ, पावर नहीं है ना इसलिए। समझ आया क्या? ये 64 को भी छोटा कर लिया ना 17 से डिवाइड करके, कर सकते हैं। राहुल कहाँ से रिपीट करूं, कहाँ से रिपीट करूं? इस वाले स्टेप से ये समझ आ गया था, ये समझ आ गया था, ये नहीं आया था, ये आ गया था, ये आ गया था, यही तो है ये। 144 को 17 से डिवाइड करेगा ना तो 136 + 8 है ये, तो 17 से डिवाइड करके 8, इसका रिमाइंडर इसके साथ 8 है, तो ये स्टेप यहां से आया। ठीक है, ठीक है ना, ऐसे चल रहे हैं। ठीक है राहुल? ठीक है। अब 8 को फिर हमने सोचा कि अच्छा 8 के पावर में देखा मैंने, मुझे मेरा पर्पस होता है इसको और इसको छोटा करना, तो मैंने 8 के पावर में नंबर देखा 64, तो 64 लेता तो 17 के साथ -4 बन जाता, 17 4 जा 68 -4। फिर मैंने सोचा चलो एक बार और सोच लेते हैं, एक और पावर लेते हैं, तो फिर मैंने 512 किया, और ये क्वेश्चन में पहले से रैंडमली लिया है। ठीक है ना नंबर्स। अब 8 का क्यूब होता है राहुल 512, तो 512 को 17 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आएगा 2, क्योंकि 510 होता है 17 के टेबल में, तो 2 बन गया। अब 512 बनाने के लिए ध्यान से देख, मुझे 500 में से 3 को कॉमन लेना पड़ेगा, 8 का क्यूब लेना है, और ये 3 से डिवाइड नहीं होता राहुल, तो मुझे ना 498 + 2 करके लिखना पड़ा। अब समझ आ गया? समझ आ गया सबको? समझ आया क्या? ठीक है। और ये बन गया 8 का क्यूब का डिवाइड करके 2 बनता है, तो मैंने इसको 2 लिख दिया, जैसे यहाँ पे 29 को 12 लिखा था ना, इसको 2 लिख दिया 17 से डिवाइड करके। और साइड में 64 है, तो 64 को 17 से डिवाइड करते हैं तो 13 बचता है, वो साइड में रख दिया। अब ये जो 2 है ना, अगर मैं 2 को बना दूं 16,
तो 4 लूंगा उधर से और इधर क्या बचेगा 4 162 4 से डिवाइड करो इसको 41 और फिर से 4 का 2 सॉरी समझ आया क्या? मैं इससे 16 बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि 16 17 के करीब है ना, -1 आ जाएगा। तो 16 बनाने के लिए 4 खींचूंगा तो 41 टाइम्स जाएगा, 4 4 4 16 41, तो 2 रिमाइंडर बचेगा, उसको फिर से साइड में लिखा। मतलब बेसिकली दिस इज 164 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 2, तो ये अलग से रहेगा और ये अंदर आ जाएगा। समझ आ गया? अब ये जो है दिस विल बिकम -1, बना -1, तो -1 बनते ही ये हो गया -1 इंटू 52 अपॉन 17। 52 कहाँ से आया? 13 4 जा 52, और -1 के पावर में ऑड नंबर है तो ये -1 ही रहेगा। 42 होता तो +1 हो जाता, तो ये माइनस, आंसर क्या आया? इसका रिमाइंडर कितना है? 17 3 जा 51, 1 आया। तो आंसर -1 है एंड विच इज इक्विवेलेंट टू, मैंने यही बोला था आंसर, मैंने मेंटली किया था। तुम्हें लगता है ये मैं मेंटली करूंगा? मैंने यूलर लगाया था। कंसेप्ट समझ आ गया सबको? मजा आया इसको करने में? ठीक है, इसको लिख तो ले, फोटो खींच ले। देखो ये मैं इसलिए बताता हूँ ना, कभी कभी लेंदी मेथड्स बताता हूँ ताकि तुम्हें कंसेप्ट समझ आए क्या चल रहा है। इसका शॉर्टकट यूलर है, यूलर इसलिए पढ़ाया था ऐसे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, यूलर लगाते हैं। 17 का यूलर कोएफिशिएंट क्या होगा? 16, प्राइम नंबर है। समझ आया? तो 16 होगा, तो नीचे 16 मत कर देना, नीचे तो 16 ही रहेगा, ऊपर का रिमाइंडर छोटा हो जाएगा। 16 से डिवाइड करो इसको, क्या बनेगा? 16 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा? बस क्वेश्चन छोटा हो गया। ये समझ आया? ओए छोटा हो गया क्वेश्चन, कौन देख रहा है? आज तो मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, इस ये भी नहीं दिख रहा तो मैं इससे बड़ा नहीं लिख सकता। ये समझ आया तुझे? इसका यूलर कोएफिशिएंट कितना है? प्राइम नंबर का यूलर कोएफिशिएंट होता है 1 कम, क्योंकि सारे नंबर्स को प्राइम होते हैं। तो 16 से डिवाइड करोगे ना, तो 16 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आता है? 16 16 6 जा 96, 40 बचा, 16 2 जा 32, 8 बच गया, तो रिमाइंडर छोटा हो गया। रिमाइंडर छोटा कैसे करते हैं? रिमाइंडर इसका लेना है इसके यूलर कोएफिशिएंट के साथ, यही होता है ना मेथड। आगे समझ, ये याद रखना है। देखो ये एक ट्रिक है जो क्वेश्चन को छोटा करेगा, इसको याद रखना है, इसको भूल जाओगे तो नहीं लगा पाओगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन छोटा हो गया, अब मैं इसको 12 की पावर 8 कर दूं, अब और यूलर नहीं लगा सकता क्योंकि ऑब्वियसली 17 से डिवाइड नहीं होगा ये 16 से। अब ये समझ आ गया? ये दिखने में ये ज्यादा बेटर है ना। अब देखो ध्यान से, 12 हो गया, 12 को -5 लिख दूं क्या? छोटा ही तो करना है मुझे, एक ही बात है। 12 को मैंने -17 के साथ रिमाइंडर -5 भी तो हो सकता है। -5 की पावर 8 है तो +5 कर दूं क्या? क्योंकि इवन नंबर है पावर में। अब 5 को मैनुअली कर लो, 5 का अगर मैं पावर 2 ले लूं तो 25 बनेगा, तो 25 की पावर 4 होगा, और ये बन गया अब 8 की पावर 4। मैनुअली कर रहा हूं मैं क्योंकि बहुत छोटा नंबर हो चुका है। 8 का पावर 2 कितना होता है? 64, और पावर में आएगा 2। 64 को डिवाइड करोगे क्या बनेगा? -4, -4 का पावर क्या होता है? 16। मैंने ये मेंटली किया था, समझ आ गया? आसान है, इतना मैंने डिटेल में लिखा है, ऑब्वियसली बात है तुम खुद भी इतना नहीं लिखोगे। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से यूलर कैसे लगाते हैं? ठीक है, कोई डाउट? मजा आया? ये कैट का क्वेश्चन, ये कैट का क्वेश्चन हो सकता है आराम से, कोई बड़ी चीज। तुम प्रीवियस ईयर कैट रिमाइंडर्स डालोगे ना तो ऐसा ही क्वेश्चन दिखेगा, मैं निकाल के ले लेता हूँ। कंसेप्ट क्लियर है राहुल? ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो शायद प्रीवियस ईयर कैट है, शायद लगाना ज़रूरी है क्योंकि वीडियो यूट्यूब पे जाएगा। दिस टीचर इज़ अ लायर, ही इज़ अ मिसलीडिंग गाय। इसलिए मैंने शायद लगा दिया। ठीक है, और इसमें ऑप्शंस लिख लो 0 2 3 4।
और एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ। मुझे नहीं लग रहा है कैट लायक तो है ये, लिखा हुआ है वेबसाइट पे। एक और क्वेश्चन है। दोनों का रिमाइंडर निकालना है आपको बच्चों। देखने में बहुत प्यारा प्यारा लग रहा है ना, करो पता चलेगा। हम बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर न सके। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाय, छोटो सो मेरो। एक और क्वेश्चन है। भाई मुझे आंसर किसी का नहीं पता, मैं तेरे सामने सॉल्व करूंगा, बेइज्जती होगा तो होगा। ये लेक्चर जनरली प्रिपेयर करके आते हैं टीचर्स, बट मैं 9 बजे उठा था। राहुल आवाज आ रही है ना? प्लीज राहुल बोल दे। चलो देखो, ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये 4 मुझे 15 के हिसाब से सोचना है। 16 बना दो, 16 की पावर में 64 आ जाएगा, क्योंकि 2 लूंगा इधर से तो याद हो जाएगा, इस 16 हो जाए। जैसे 16 बना आंसर 1 आ गया, मैं नहीं कर रहा। ठीक है, समझ आ गया? अगर मैं इसको यूलर से करता, यूलर से सोचो, ये दोनों कोप्राइम है तो यूलर लगा सकते हैं। इसका यूलर्स नंबर क्या होगा? यही प्राइम है क्या? यूलर नंबर निकालना पड़ेगा इसका, 15 इंटू 1 माइनस 1/3 और 1 माइनस 1/5, जो मैं एग्जाम में नहीं लिखता हूँ। एग्जाम में क्योंकि मुझे पता है 2/3 होगा और यहाँ पे 4/5 होगा, और ये काट देता है, 8 आएगा। 8 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा? इसको 8 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो 4 की पावर 0, 1, क्वेश्चन खत्म। समझ आया? सेम चीज यहाँ भी यहाँ लगा सकते हैं। 17 और 2 कोप्राइम है, इसका यूलर क्वोशिएंट क्या होगा? राहुल आवाज आ रही है? आ रही होगी। 16 होगा, 16 से कट रहा है, रिमाइंडर क्या आएगा? मतलब 2 की पावर 0, 1, क्वेश्चन खत्म। समझ आया? हाँ वो एक ही बात है, ये आसान सवाल है, मुझे नहीं पता, मैंने नेट पे डाला प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चंस, ये आ गया। अगर तुम सोचो जिसको कंसेप्ट नहीं आता है वो तो छू नहीं पाएगा, जिसको कंसेप्ट नहीं आता वो छू ही नहीं पाएगा, जिसको आता है कितना टाइम लगा? 5 सेकंड, क्वेश्चन खत्म। इसमें 2 और 4 दो आंसर थे, इसमें मुझे एक नई चीज सिखानी है। सबसे पहले तो ये कोप्राइम है नहीं है, तो यूलर नहीं लगाएंगे।
ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत बच्चे इसमें करेंगे होशियारी। ये बेसिकली 4 की पावर 96 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 बहुत बार है, और एक बार 6 है, जो तुम अगर काटते हो ना तो एक ही बार से कटता है, मतलब इनका पावर रिड्यूस नहीं होगा, ये समझ रहे हो? ध्यान से सोचो, मुझे ना इसको डिवाइड करना इससे, तो 6 का जो 2 है ये 96, इसमें ना 296 बार, मतलब 2 की पावर 2 है और वो 96 बार आया, तो इतने सारे 2 को थोड़ी काट पाएगा, तो एक 2 काटेगा सिर्फ, मतलब सिर्फ पहले का 2 एक काट देगा, समझ आया? बाकी 4 तो वैसे रहेंगे, समझ आएगा ये चीज़? ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे अगर काट दोगे ना, कोई बच्चा इसको क्या करेगा, एक चीज़ बताता हूँ, देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 12 को डिवाइड करना है 8 से और रिमाइंडर बताओ क्या होगा, 4 होगा। अगर कोई बच्चा इसको काट देता है तो बनता है 6/4, और रिमाइंडर देखो क्या है, और अगर इसको कोई और काट देता है, अब रिमाइंडर देखो क्या है, 1। तो काट के रिमाइंडर नहीं बताया जाता है, काटोगे तो क्वेश्चन सेम रहेगा, क्वेश्चन मतलब 1.5 गुना है, 1.5 गुना है, 1.5 गुना है, लेकिन रिमाइंडर में फर्क पड़ जाएगा, ये समझ आया? अब क्यों फर्क पड़, अब मान लो कि मैंने 2 बार काट दिया, तो यहाँ रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या फैक्टर है काटने का, 4, तो तुम्हें फाइनल आंसर निकालने के लिए ना फिर मल्टीप्लाई करो, तब ओरिजिनल आंसर आएगा, ये समझ आया? जैसे मैंने इसको काटा है 2 बार, तो रिमाइंडर आ रहा है 2, असली रिमाइंडर 2 इंटू 2 4 होगा, मतलब मान लो तुम काट के निकाल भी लेते हो तो वो असली रिमाइंडर नहीं निकलेगा, असली रिमाइंडर निकालने के लिए जो फैक्टर है ना कटिंग का, उसको वापस मल्टीप्लाई करो। अब समझ आया? वापस रिपीट करूं, जैसे मैंने इसको बिना काटे किया तो 4 आया, 4 से काट दिया तो 1 आया, तो ओरिजिनल आंसर 1 थोड़ी होगा, तो ओरिजिनल आंसर नहीं, अगर मान लो तुमने काट भी दिया तो 1 आया ना, ओरिजिनल आंसर पे जाने के लिए जो फैक्टर है ना कटिंग का 4, उससे मल्टीप्लाई कर लो तो ओरिजिनल आंसर आ जाएगा। समझ आ गया क्या? तो अगर तुम कहीं कट करते हो सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ध्यान रखना जिस फैक्टर से कट किया है उसको मल्टीप्लाई करना है फाइनल आंसर लाने के लिए। समझ आ गया? नहीं तो आंसर अलग आ जाएगा। तो रिमाइंडर्स में प्रेफर करो कि काटो ही मत, क्योंकि काटते ही रिमाइंडर चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन सेम रहेगा। समझ आ रहा है? नई चीज़ थी, किस सबको पता थी बात? इसलिए मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, अगर नहीं बताता ना तो कर देते हैं, जो कि इसमें किया भी होगा, इसलिए 2 और 4 आंसर आ रहा है। अब मुझे इसको करना है, जो दिखने में बहुत क्यूट सा क्वेश्चन है, देखते हैं। मैं इसमें ना कुछ काटूंगा पीटूंगा नहीं, मेरा कोशिश वही रहेगा, पावर को घटाओ। तो 4 की जगह सबसे पहले मैं 2 लिख सकता हूं, क्योंकि -2 बनेगा ऑब्वियसली, और पावर इवन है तो मैं 2 लिख देता हूं। पहला स्टेप क्लियर है? देखो अब 2 की पावर, मैं अगर 2 को ध्यान से देखना, अगर मैं 2 को 16 बना दूं तो ये बनेगा कितना, जल्दी बताओ। अगर राहुल तू बोलेगा, अगर 2 को 16 बनाओ तो ये क्या बनेगा? 24। भाई 16 बनाने के लिए 4 चाहिए ना, तो 4 ले लो। समझ आया? अगर मैं इसको 2 को बनाऊं 32, 2 की पावर में 32 भी आता है, तो ये बन पाएगा क्या? कंप्लीटली नहीं कटेगा। 32 के लिए मुझे पावर 5 लेना होगा। पावर 6 ले लेते हैं, 2 की पावर 6 क्या होता है? 64, और 6 इससे कॉमन लो तो क्या बनेगा? 16। समझ आया क्या? आ रहा है समझ? अगर मैं 2 की पावर 8 कॉमन ले लूं तो इधर बचेगा 12। तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा छोटा करना चाह रहा हूं, मैं ये वाला ले लेता हूं। 2 की पावर 8 क्या होती है? एक ही सबसे करोगे एक ही आंसर आएगा, मैंने एक ही बार में कर दिया है। 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 256 होता है, तो 256 को 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आता है? 2 या 4 ही आएगा, कुछ देख लो। 6 चौक 24, 6 दिन 4 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन रिड्यूस हो गया 4 की पावर 12 में, देख रहे हो? सीधे इतना छोटा बन गया। 6 दूनी 6 चौक 24 और 16, 6 दूनी 12, 4 आ रहा है, 4 आएगा। 252, 36 7 होता है शायद, देखियो 36 7 252 है क्या? ठीक है, अब इसको फिर से छोटा कर लेते हैं। जब मैं इसको इतना ले आया तो ये तो बस मेरा बहुत करीब आ गया आंसर। ध्यान से देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 64 की पावर 4। सोचो, इसको ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ। ये 4 का क्यूब है, क्यूब लेंगे तो 4 बचेगा। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 256, वापस से ये 256 की पावर 3। सोचो मस्त मजा आ रहा है मुझे तो। 256 जो होता है ना, वो होता है 4 का पावर 4। सोचो 2 का पावर 8 और 4 का पावर 4 सेम नहीं होगा? तो मैंने इसको 4 का पावर 4 सोच लिया और 3 बच गया, तो ये वापस क्या बन जाएगा? 256 क्या बन जाता है? मैं इसको फिर से 4 का क्यूब बनेगा,
और आंसर आ जाएगा हमारा 64/6। मजा आ रहा था मुझे, मैंने ऐसे से किया, समझ आ गया ना कैसे कैसे करना होता, खुद से कर लेना। तू क्या बोल रहा है शुरू में? फोर की पार्ट टू 16 बना बना के मैं करता तो यहीं पे पहुंचता, मैं एक ही बार पहुंच गया। मान ले मैं 16 बनाता, चल ठीक है 16 बनाते हैं। तो 16 का पावर 48 बनेगा, फिर 6, फिर ये चलो ये फिर से 4 बन जाएगा, फिर ये करेंगे 16 का पावर 24 बनेगा, फिर 6 बनेगा, फिर ये 4 का पावर 24 हो जाएगा, फिर 6 बनेगा, फिर ये फिर ये ठीक है भाई, एक ही बात है ना, मैं डायरेक्ट पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं है। 16 का पावर ये बनेगा 12, फिर ये बन जाएगा 6, फिर ये 4 की पावर 12 हो जाएगा, फिर 6, फिर 4 की पावर 12 है तो मैं 16 की पावर 6 लिखूंगा, फिर ये बन जाएगा 4 की पावर 6/6, फिर ये 16 की पावर 3/6 हो जाएगा, फिर ये 4 की पावर 3/6 हो जाएगा, फिर 64/6 हो जाएगा, फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसा कैसा लगा मेरा रैप? कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसमें ज्यादा पेन चलाया, मैंने ज्यादा दिमाग चलाया, लेकिन तेरा आंसर गलत था शिवम, क्या फायदा हुआ इसको गलत करके? जो भी है मजा आया इसको करने में। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस कर लोगे, यूलर भी हो गया। ठीक है, इसको रिकॉर्डिंग को सेव कर लेता हूँ, बाकी देखते हैं उसके बाद।